चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय अद्वैत जय चंद्र गौरभक्तवृन्द। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौरभक्त। गौरभक्तवृन्द। नमो विष्णुपादाय नमः कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामिनिति नामिने। स्वामिनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयति प्रचारं कृतवन् साधु भागवत्पदाय तेन गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग श्रीमद् श्री श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे श्री रामानंद राय जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संवाद है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि महाप्रभु रामानंद राय से बोले कि जो जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का साध्य है, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। तो फिर रामानंद राय बोलने लगे कि आप माया नाटक करके मेरे से ही सब कुछ कहलवा रहे हैं। तो आगे फिर बोले रामानंद राय, मोर मुखे वक्ता तुम्हें हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनाम साधनेर कथा। बोलते वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। यह अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो, कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कल चर्चा किए थे कि हम किसके मुख से सुनना चाहिए। इसलिए महाप्रभु अपने लीला के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि जो भक्त हैं प्रामाणिक गुरु परंपरा में, उन्हीं से सुनना चाहिए, भक्तों से, कृष्ण के भक्तों से सुनना चाहिए, अभक्तों से नहीं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से एक श्लोक जो हरिभक्ति विलास में दिए हैं, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतं हरि कथामृतम्, श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्छिष्टं यथा पयः। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, मतलब वैष्णव के मुख से उत्तम हरि कथा अमृतम। मतलब हरि कथा अमृत है, लेकिन फिर भी इसको वैष्णवों के मुख से नहीं श्रवण करना चाहिए।
क्यों? ये जैसे सर्प अगर दूध को भी छू लेता है, दूध भी विषाला बन जाता है, उसी प्रकार कोई अवैष्णव है वो अगर हरि कथा को स्पर्श भी करता है तो वो भी विषाला हो जाता है। हम्म। किंतु वैष्णव द्वारा दिया गया प्रवचन आध्यात्मिक रूप से शक्तिप्रद होता है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। तो इसलिए वैष्णव के मुख से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के शरणागत हमेशा रहता है। और यही सत्य है कि वैष्णव जो बोलता है वो अपने मन से नहीं बोलता है, नहीं अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं बोलता है या नहीं कहता। वो जो शास्त्र में पढ़ा है या जो अपने गुरु के मुख से सुना है या आचार्यों के मुख से सुना है, गुरु परंपरा में सुना है, उसी को ही बोलता है तोता की तरह। अपने मन से नहीं बोलता है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। नहीं, तो इसलिए ही वैष्णव होते हैं, क्योंकि वह पूर्णतः शरणागत होते हैं। वो अपना मनमानी नहीं करते हैं। जो कृष्ण से सुना गया बिल्कुल सत्य वचन ने, उसी को वो लोग बोलते हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा के माध्यम से आता है और यही शक्तिप्रद होता है। ये वैष्णव, एक वैष्णव जो होता है कभी नहीं सोचता है कि मैं बोला हूं इसको। कभी ऐसे हुआ ही नहीं आज तक, नहीं, कभी भी नहीं। वो तो बोलते हैं कि कृष्ण ही बुलवा रहे हैं, हमसे कहलवा रहे हैं, क्योंकि शरणागत, या फिर गुरुदेव ही कहलवा रहे हैं। नहीं, इसलिए इससे पहले हम लोग गुरु गुरु के चरण में वंदना करते हैं, बोलने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि ही है, ताकि गुरु के वाक्य हमारे हृदय में, गुरु के द्वारा दी हुई दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित, और उसी को हम प्रसार करें। नहीं, तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, जो भक्ति में लगा रहता है, नहीं, गुरु आश्रय होकर के अनन्य भाव से कृष्ण के सेवा में लगे रहता है, तो उसको ऑटोमेटिकली कृष्ण दिव्य ज्ञान उसके हृदय में परिप्रकाश करते हैं। तेषं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति। कृष्ण बोल रहे, जो तेषां सतत युक्तानां, सतत युक्तानां मतलब हमेशा, नित्य, कंटिन्यूअसली, जो मेरे भक्ति में लगा रहता है। कैसे? प्रीतिपूर्वकम, ऐसे नहीं कि कहीं पे ये कर दिया जाके मनमानी करके कोई कहीं भी चला गया कोई देवता के पास, नहीं, केवल उन्हीं की सेवा करता है, कृष्ण की। तो क्या होता है? बोलते ददामी बुद्धि योगम तम, बोलते मैं उसको बुद्धि देता हूँ। इस चीज का बुद्धि, जिस बुद्धि के माध्यम से वो मेरे पास आ सकता है या अपने घर को वापस आ सकता है। अभी हम लोग जहां पर है, जिस स्थिति में है, ये हमारा घर नहीं है। नहीं, ये तो फॉरेन लैंड है, माया का घर है ये, भौतिक जगत। हमारा तो असली घर वही है, कृष्ण के पास। हम लेकिन वो घर छोड़ के इधर घूम रहे हैं आके, नहीं। तो कृष्ण बोले मैं उसको ऐसे बुद्धि देता हूँ जो मेरे सेवा में लगते हैं। बोलते ए न माम उपयंती थे, बोलते वो मेरे पास ही आता है उस बुद्धि के माध्यम से। वो बुद्धि क्या है? वही बुद्धि है भक्ति करने का बुद्धि। जिस बुद्धि के माध्यम से हम भक्ति में लग जाते हैं कृष्ण के चरण कमल में, राधा कृष्ण के चरण कमल में। जब शुद्ध वैष्णव बोलता है तो वो प्रामाणिक होता है। यह कैसे? क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से व्यवस्थित करते हैं।
बोलते हैं उसके वाणी को कृष्ण ही व्यवस्थित करते हैं, वो अपने मन से अपने मन माने नहीं करता है। कृष्ण उसके हृदय में बैठ के जो बोलते हैं वही वो करता है, वही वो बोलता है। श्रील रामानंद राय यह आशीर्वाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त करते हैं, इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि वे जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी अपनी बुद्धि से नहीं निकल रहा है, प्रत्युत वो सब श्री श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित है। भगवत गीता 15 अध्याय के 15 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, निश्चिंत रूप से मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूँ। तो कृष्ण यहाँ बोले मैं सब कुछ मैं ही हूँ। तो इसलिए भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, वो कृष्ण के शरण में रहते हैं और कृष्ण उनसे सब कुछ करवाते हैं। जैसे यहाँ रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु करवा रहे हैं, रामानंद राय से कहलवा रहे हैं तत्व, कृष्ण तत्व, राधा रानी के तत्व, राधा कृष्ण के तत्व। पहले तो जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया, उस धीरे धीरे ऊपर आकर के जो मुख्य जो परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसके बारे में पूर्णतया कहलवा दिए चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए ऐसे सभी सभी भक्तों के अंदर हम लोग जानते हैं, जो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जब वेदांत सूत्र पे टीका लिखे थे, उनको गोविंद देव जी लिखवाए थे, खुद खुद लिखे थे, इसलिए वो टीका का नाम वो अपना नाम नहीं रखे थे। बाकी सब वेदांत सूत्र के टीका में हम देखते हैं सबका नाम रहता है, नहीं, श्री संप्रदाय हो या रुद्र संप्रदाय हो या कुमार संप्रदाय हो, सब में अथर का नाम रहता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बोले हम तो कुछ लिखे ही नहीं, हम तो कुछ लिखे नहीं, गोविंद देव हमको आ करके डिक्टेट किए वही लिखे हैं इसको। तो इसलिए उसका नाम रखे गोविंद भाष्य, नहीं, उस टीका का नाम रखे थे गोविंद भाष्य। वो अपना नाम नहीं रखे कि श्रीला बलदेव विद्याभूषण लिखे हैं इसको, नहीं नहीं, तो इसलिए वो लिखे गोविंद भाष्य। तो इसलिए भक्तगण ऐसे ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा कृष्ण सब कराते हैं, अपना जितना भी कार्य होता है अपने लीला के माध्यम से उसी को संपूर्ण करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी कृष्ण वही बोल रहे हैं, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति, स्मृति भी उन्हीं से आता है क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हीं से स्मृति आता है, ज्ञान भी आता है और विस्मृति भी आता है। जो हम भूल जाते हैं वो भी उन्हीं से आता है, सब कुछ, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठ के सब टाइट करते हैं, किसको क्या देना है, किस से क्या कराना है, नहीं, वही बैठ के टाइट करते हैं सब कुछ। इसको हर समय वो हम ही को कंट्रोल करते, देखते हैं ये जीव का क्या इच्छा है, उसी हिसाब से वो हमको टाइट करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। कभी विस्मृति दे देते हैं, भूल जाते हैं हम, कभी कभी स्मृति देते हैं, हमको याद रहता है बड़े, नहीं, और कभी कभी वही सब कुछ करते हैं, स्मृति ज्ञानम, सब कुछ ज्ञान भी देते हैं वही। बोलते मत्तः, बोलते मेरे से ही सब कुछ आता है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अपोहन मतलब विस्मृति, ज्ञान स्मृति ये सब उन्हीं से आता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठ के सर्वस्य च अहम, बोलते सर्वस्य च अहम, च अहम बोलते मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ सन्निविष्ट, और मेरे से मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से सब सारे जीवात्माओं को स्मृति ज्ञान विस्मृति सब कुछ आता है, नहीं। और बोल रहे हैं ये संसार में जितने ज्ञान का भंडार है, वेद
वो वेद के रचयिता मैं ही हूं। और वेद का लक्ष्य क्या है? मुझे जानना। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कृष्ण सब कुछ है, एवरीथिंग। वो सब कुछ है, इसलिए वो परम सत्य है। बाकी कुछ भी इस संसार में परम सत्य है ही नहीं। बाकी सब रिलेटिव ट्रूथ है। नहीं, बाकी हम जिसको जो भी देख रहे हैं संसार में, जितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वही है। उन्हीं से सब कुछ आता है। इससे पहले 10th अध्याय के 8th श्लोक में भी इसको कृष्ण बोले हैं। इसलिए 10th अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कृष्ण बोलते हैं 10th अध्याय 8th श्लोक में भी इसको बोले, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभव बोलते मेरे से सब कुछ आता है, आया है। इस संसार में जो कुछ है सब कुछ उन्हीं से आया है, कृष्ण से आया है। वही परम सत्य, परम सत्य धीमहि। वही वही परम सत्य को जानने के लिए ही हमको प्रयास करना चाहिए। परम सत्य धीमहि। और कुछ है ही नहीं इस संसार में। तो इसलिए कृष्ण ही केवल जानने योग्य वस्तु हैं। और सारे वेदों का लक्ष्य भी यही है, कृष्ण को जानना। और कुछ नहीं है संसार नहीं। बोले मैं वेदों का रचयिता हूँ और वेदों का लक्ष्य भी मैं ही हूँ। तो क्या है इसका मतलब? मतलब यही है कि वेद उन्होंने दिया है, और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्ति करने में वेदों को सहायक बना करके जो मनुष्य कृष्ण को अपने परम लक्ष्य मानता है, वो वेद को सब कुछ जान चुका है। क्योंकि वही परम लक्ष्य है। जो व्यक्ति कृष्ण को अपना परम लक्ष्य बना चुका है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति उसका जीवन का परम लक्ष्य बन गया है, तो उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वेद ही मार्ग दिखाता है हमको। क्योंकि वेद का निष्कर्ष ही कृष्ण ही उसके निष्कर्ष। तो इसीलिए जो हरिनाम करते हैं और कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए उस मार्ग में चल बैठे हैं, चल चल चुके हैं, नहीं उस रास्ते पर चल दिए हैं, उनके लिए वेद वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल प्रेम भक्ति में लगे रहना चाहिए। नहीं? तो इसीलिए इसी को बोल रहे हैं, सारी बुद्धि हर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा से उद्भूत होती है। बोलते सारे बुद्धि नहीं, जो कुछ बुद्धि हमारे अंदर आता है, हुआ है या है, ये सब परमात्मा से जो हमारे हृदय में बैठे हैं। कृष्ण बोल रहे मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरे से सब कुछ आता है। मेरे से स्मृति, विस्मृति नहीं, और ज्ञान सब कुछ आता है। तो इसलिए हम लोग जो कुछ करते हैं इस संसार में, वो उन्हीं से ही आता है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम कर दिए इसको, तो हम कुछ करने के योग्य नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हीं से ही सब कुछ आता है, वही सब कुछ देते हैं। नहीं, अभक्त गण भगवान से इंद्रिय तृप्ति की याचना करना चाहते हैं, इसलिए वह माया के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्देशित होने के कारण योग माया से प्रभावित होता है। इसलिए एक भक्त तथा एक अभक्त के कथनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं तो यही अंतर है एक भक्त और एक अभक्त के अंदर। अभक्त जो है यही इच्छा करता है, तो इसलिए इच्छा में कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते। अपने जो इच्छा है, बाकी सब में तो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन हमारे जो इच्छा है उस पे इंटरफेयर नहीं करते। वो भोगने दो, क्या है। क्योंकि वो प्रेम का सूचक है। प्रेम नहीं रहेगा अगर सब कुछ बांध दिया जाए किसी का, तो उसमें प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण हमको इतना छोटा सा स्वतंत्रता दिए हैं, वो है इच्छा करना। नहीं, जीवों को इच्छा करने का स्वतंत्रता है। तो हम वो स्वतंत्रता लेकर के जो इच्छा करते हैं वही होता है। हम देखते हैं दुर्योधन, जब दुर्योधन को मांगने गए थे कृष्णा, बोले 5 गांव दे दो कम से कम, 5 भाइयों को। और राज्य भी उनको नहीं चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाएंगे कि गांव, एक एक गांव दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन तब भी मना कर दिया।
तो क्या कृष्ण चाहते तो दुर्योधन को मोड़ नहीं सकते थे, 5 गांव दे सकता था, लेकिन कृष्ण ये चाहे नहीं, बोले ये बदमाश है, इसका मरना ही ठीक है, युद्ध करा देते हैं। तो कृष्णा भी उसको इतना टाइट किए, नहीं, वो बोला नहीं, हम 5 गांव क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के, कुछ भी कर लो जाओ। तो कृष्ण उसी के हृदय में भी बैठ के उसको टाइट करते, क्योंकि उसका इच्छा ही है, वह भक्त है, इच्छा उसका ऐसे ही था, माया के अधीन उसको नचा रहे थे। तो कृष्ण भी बैठ के उसको टाइट कर रहे थे, और इधर इधर पांडव लोगों को भी वही टाइट करते थे, क्योंकि पांडव लोग भक्त थे ने, उसी हिसाब से उनको भी ये करते थे, हैं? तो यही है, भक्त अभक्त के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर आज यहीं रहेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसको, कल फिर चर्चा करेंगे दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं श्री रामानंद राय। हरे कृष्ण। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,